हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कि 4100 प्लस पोस्ट हैं, 4100 प्लस अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ऑल इंडिया भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं। 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, कितना भी परसेंटेज आपका हो, अगर आप 12वीं पास हैं आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको पासिंग मार्क्स आप देख रहे हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। 100 में से सिर्फ 30 नंबर आपको लाने हैं और आपकी नौकरी पक्की। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए रहेगी। और एक और बात यहाँ की, ना तो इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है, ना ही यहाँ पर आपका कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हैं 12th लेवल की, आपने देखा होगा मैक्सिमम जो वैकेंसीज़ रिलीज़ होती हैं वहाँ पर कंप्यूटर रिक्वायरमेंट या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट या टाइपिंग टेस्ट या फिर जो शॉर्ट हैंड, अगर स्टेनोग्राफर की है तो शॉर्ट हैंड। लेकिन यहाँ पर ना ही कोई स्किल टेस्ट आपका है। इट मीन्स कि ना तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, ना ही टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही कोई शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। सिंगल आपका यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल आपका यहाँ रहेगा। बाकी इसमें अदर कोई भी नीड नहीं है एंड मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये मद निषेध सिपाही, कक्षपाल एंड चलंत दस्ता सिपाही पद, ये 3 अलग अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें मद निषेध सिपाही के लिए 1603 पद हैं, कक्षपाल के लिए 2417, चलंत दस्ता सिपाही के लिए 108 पद हैं। लेवल 3 से 2 पोस्ट की है और चलंत दस्ता सिपाही लेवल 2 से सैलरी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4128 है और ये तीनों ही पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकेंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिहार स्टेट से रिलीज़ की गई है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो बिहार के मूल निवासी नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, 5 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है, अगर आप एलिजिबल हो आवेदन जरूर कीजिएगा। भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और 3 अलग अलग पद हैं। तो 3 पद में से जो आपका चलंत दस्ता सिपाही पद है, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, या तो आपका हैवी मोटर वाहन का हो या हल्का मोटर वाहन का हो, दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आपको 26 सितंबर 2025 की तिथि का लगेगा। ठीक है। शारीरिक मापदंड देखेंगे तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं 165 सेंटीमीटर हाइट, 81 से 86 आपका चेस्ट रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं 160 सेंटीमीटर हाइट एंड SC ST जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट। अब फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों उनके लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिला कैंडिडेट का वेट कम से कम 48 kg होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एंड देखिए, कक्षपाल पद के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी भी राज्य शासन या केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट आवेदन कर सकते हैं। ओके। और तीनों ही पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज तो 18 होनी चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट आपकी कैटेगरी के हिसाब से रहेगी। आप आरक्षित वर्ग में अनारक्षित वर्ग में आते हैं तो 25 वर्ष होगी, गैर आरक्षित में। पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 27 वर्ष रहेगी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 28 वर्ष रहेगी। SC ST जो कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट हैं
उनको 30 साल अपर एज लिमिट रहेगी। एंड कक्षपाल पद के लिए अभ्यर्थी की जो उम्र की गणना है वो 10th में आपका जो बर्थ डेट होगा वही देखी जाएगी और कट ऑफ तिथि के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी अभी मद निषेध सिपाही के लिए। अब यहाँ पर कक्षपाल के लिए देखेंगे तो सेम एज यहाँ पर कक्षपाल के लिए, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 28 वर्ष है अपर एज लिमिट। इसी तरह से तीसरा जो पद है चलंत दस्ता सिपाही, इसमें आपका सेम है 25, 27, 28 और 30। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका 10th लेवल का रहेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान एंड साइंस से क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें टोटल 100 मार्क्स की 100 अंकों की ये परीक्षा होगी। 100 में से 30% लाना जरूरी रहेगा। ठीक है, इसी तरह से कक्षपाल हो या अदर, तीनों ही पद के लिए सेम रखा गया है। सेकेंड स्टेज में आपका पीईटी होगा एंड पीएसटी होगा। पीएसटी आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें दौड़ रहेगी। दौड़ 50 अंक की रहेगी। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर में 6 मिनट मिलेंगे। फिर आप कितना समय लेते हैं उस हिसाब से आपको अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की रेस रहेगी, 5 मिनट का समय रहेगा और आप कितना समय लेते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। गोला फेंक भी रहेगा 25 अंक का एंड ऊंची कूद 25 अंक। सो ये आपका फिजिकल होगा और थर्ड स्टेज में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिर्फ ये फेजेज हैं। अब इसमें ना तो आपका अदर कोई स्किल टेस्ट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा गया है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो जो भी कैंडिडेट 12वीं पास हैं, अपडेट रहिएगा वेबसाइट पर जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आवेदन किए जाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसीज अच्छी हैं, 12th लेवल की हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपडेट रहिएगा आवेदन करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, ये वैकेंसी अपडेट आपको यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।